वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ साइंस। आप सभी को मैजिक ऑफ साइंस में आप सभी को स्वागत है। आप सभी लोग आज बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि आखिर सर कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट पहले बाद में कि सर पहले आप ये बता दीजिए कि ये आखिर हम लोग पढ़ जो रहे हैं, साइंस पढ़ चुके हैं, तो साइंस में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो आप पहले कीजिए क्या चीज़। आप लोग कोई भी क्लास में हो, एनी क्लास, कोई भी क्लास में हो, आप लोगों को एक ही बुक फॉलो करना है। कौन? तो NCERT बुक को फॉलो करना है साइंस के लिए। क्योंकि साइंस में अगर आप, क्योंकि बच्चे वही साइंस लेते हैं जिसको या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई भी अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए और अच्छे अपने फ्यूचर में अच्छे बेस्ट से बेस्ट कर सके, बच्चों क्या करते हैं, साइंस का ही चयन करते हैं और साइंस सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ाई करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ खास करके क्लास 9th वालों को, क्योंकि आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 9th वाले के लिए उसका क्या चीज़, सिलेबस की सर आखिर हमारे NCERT में जो सिलेबस 9th क्लास का साइंस का है वो आखिर सिलेबस है तो है क्या। ये हमारा सिलेबस 9th का आ गए हैं लेकर के कि हमें आखिर NCERT में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम क्या करें, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी कर पाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट भी ला सके, ताकि क्या हो सके, अच्छे से हम लोगों को पढ़ाई हो सके और अपने जीवन में, अपने लाइफ में आगे बेहतर से बेहतर कर सके। चलिए तो हम जानते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला चैप्टर आ चुका है। पहला चैप्टर के नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन सा चैप्टर है? मैटर इन आवर सराउंडिंग है, जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना है। आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाली है। तो पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर क्या है। नेचर ऑफ मैटर, मैटर की जो नेचरता है यानी कि प्रकृति क्या है, वो आखिर वो कैसा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सारे मैटर की जानकारी लेंगे। फिर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की क्या अवस्थाएं हैं वो सारे की जानकारी लेंगे। स्टेट चेंज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो स्टेट है किस प्रकार से चेंजिंग हो रही है, और वो जो चेंजिंग होगी तो फिर चेंजिंग होकर बनेगी तो बनेगी क्या। फिर हमारा छठा क्या जगह, इवोपरेशन, कि आखिर मैटर को जब इवोपरेट किया जाता है तो आखिर किस अवस्था में निकलती है और इसका स्टेट किस प्रकार से चेंज हो जाती है। ठीक है। अब बच्चों आप जो देख रहे हैं इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर आपका है, ये जो लेसन है, ये लेसन में से कम आपको 5 मार्क्स तक पूछा जाता है और आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैटर से ही सारे चीज़ संबंधित होते हैं। और साइंस का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि सर व्हाट इज मैटर। मैटर होता है तो होता क्या है? मैटर वो नहीं है जो आप लोग किसी एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं। आप बोलते हैं, किसी दोस्त को बोलते हैं कि दोस्त जल्दी से आ जाओ, बहुत ही बड़ा क्या हो गया है, मैटर हो गया है। तो दोस्त क्या करता है, बड़े बड़े बेल्ट जूता सब लेकर आता है। अब बोलता है चलो दोस्त के पास मैटर हो गया है और दोस्त से क्या करना है, दोस्त के खिलाफ लड़ाई करना है। तो ये वो मैटर नहीं है। इस मैटर में क्या करना है, आपको हर चीज़ की जानकारी लेना है और जिसको भी पढ़ना है तो आप क्या करना है, क्या चीज़ है कि आपको मैजिक ऑफ साइंस को फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर की सॉल्यूशन होगी जिसपे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाएगा और आपके हर एक कमेंट के, हर एक जवाब को, क्वेश्चन के जवाब को आंसर भी दिया जाएगा। ओके, चले आगे आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है क्या चीज, यानी कि नेक्स्ट लेसन है हमारा क्या चीज, तो इच मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि अब जो हम ऊपर में मैटर पढ़े हैं तो वो जो मैटर है क्या चीज़ है, प्योर फॉर्म में है, तो वो हमारे आसपास में किस प्रकार से प्रेजेंट है। हम पहले डिफिनेशन में बता चुके हैं, क्या चीज़ बताए थे कि साइंस जो होती है वह क्या है, तो सिस्टेमेटिक नॉलेज होती है। क्या चीज़ का, किसका, तो नेचुरल लॉ, केमिकल लॉ, फिजिकल लॉ, ये सारे चीज़ का सिस्टेमेटिक ढंग से चलती रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिस्टेमेटिक ढंग से ये चल रही है। जैसे कि इस चैप्टर के पहला टॉपिक क्या है, तो व्हाट इज मिक्सचर एंड टाइप्स, क्या पढ़ना है, तो व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर होता क्या है और मिक्सचर के टाइप कितने होते हैं। सेकेंड टॉपिक में क्या करना है, तो व्हाट इज सॉल्यूशन, अब पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन के सारे टाइप के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पहले आप जानते हैं क्या प्रॉपर्टी का मतलब होता है। जैसे कि आपके घर में किसी का शादी ब्याह होता है तो क्या पूछता है
कि आपका जो लड़का का शादी होने वाला है उस लड़का के प्रॉपर्टी कितना है और लड़का काम क्या करता है और लड़के की धन दौलत क्या है, ये सारे पूछते हैं ना कि हाँ उसके पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। ठीक उसी प्रकार से सॉल्यूशन के पास भी क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है वही पूछ रहा है कि आखिर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है और सॉल्यूशन का क्या चीज़ तो धन क्या है। तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन के धन के बारे में भी जानेंगे कि आखिर सॉल्यूशन के पास कितने पैसा है, कितना आमदनी है, कितना कार है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक क्या चीज़ है तो सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या होता है तो टिंडल इफेक्ट होता है जो आप लोगों को बहुत ही बेहतर और मज़ेदार से पढ़ना है। एक इसका ट्रिक भी आती है। सारे ट्रिक और सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम इस मैजिक ऑफ साइंस में सॉल्यूशन करेंगे और सारे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। फिर हमारा आता है फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेज। आप बनते समझ जाती है आखिर जो फिजिकल चेंजेज है एंड केमिकल चेंजेज है ये हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़ फिजिकल चेंजेज एंड यहाँ पर क्या है केमिकल चेंजेज। इस प्रकार से क्या पढ़ना है सारे केमिकल चेंजेज को और फिजिकल चेंजेज को हम लोग भी कवर करेंगे। हमारा अब लास्ट इसमें का टॉपिक आता है क्या चीज़ व्हाट इज प्योर सबस्टांस। अब सर ये सबस्टांस क्या है और प्योर सबस्टांस क्या है इस चीज़ की भी जानकारी लेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम क्या चीज़ है इसका नाम है क्या चीज़ तो क्या चीज़ मैटर अराउंड अस, यानी कि जो मैटर दिया हुआ है ये कौन से मैटर दिया हुआ है समझे, यही प्योर मैटर आवर सराउंडिंग, यही प्योर मैटर के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, चलिए तो क्या सभी को सारा टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, सभी को सारा टॉपिक समझ में आ रहा है ना। और मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर नंबर पहला एंड चैप्टर नंबर 2 मिला करके टोटल पूछे जाते हैं 8 मार्क्स से, क्योंकि दोनों आपस में क्या है तो रिलेटेड है, यानी कि रिलेशनशिप रखता है। क्योंकि उसमें भी पढ़ना है मैटर क्या होता है और इसमें भी पढ़ना है कि सर मैटर का प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है सॉल्यूशन क्या होती है, उसके बाद पढ़नी है कि सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़नी है कि सर आखिर ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद पढ़ना है कि सर आखिर जो हमारे पास प्योर सबस्टांस है तो ये प्योर सबस्टांस के टाइप्स क्या होती है और प्योर सबस्टांस होता क्या है। पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा कि सबस्टांस होता क्या है। तो बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले सारी बातों को आप लोग कभी गवाइएगा मत। हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस सारे चैप्टर को एकदम बेस्ट तरीके से कवर कर सके। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर का क्या नाम है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का नाम है, जो क्या करना है हमको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी है। ठीक है, देखिए क्या नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स क्या होता है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से पढ़ोगे एटम्स क्या है मॉलिक्यूल्स क्या है। चलिए हम जानते हैं पहले से पहला टॉपिक क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन का अब लॉ पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल जो हो रही है केमिकल चेंजिंग जो होती है और आपस में जो केमिकल सारे सबस्टांस जितने भी आपस में कंबाइन करते हैं तो कौन से लॉ निकलता है और किस प्रकार से उसका फिनोमिनन निकलता है। फिर व्हाट इज एंड द एटम, अब एटम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे डिफिनीशन। फिर पढ़ेंगे व्हाट इज ए मॉलिक्यूल और राइटिंग केमिकल फार्मूला, और इसके केमिकल फार्मूला के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होगा कि आप लोग चीनी खाई होगा, शुगर, शुगर मीन्स क्या होता है चीनी होता है। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है जैसे हम जानते हैं क्या होगा C12H22O11। तो ये होता है कैसे ये निकालना हम सीखेंगे किसमें तो ये किस केमिकल फार्मूला के थ्रू निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते होइएगा जो वाटर होता है उसका फार्मूला क्या होता है H2O होता है। तो ये H2 होता कैसे है वाटर का फार्मूला ये हम निकालना सीखेंगे किसमें तो इस चैप्टर में कि आखिर फार्मूला निकलेगा तो निकलेगा कैसे। ठीक है, और इस चैप्टर से आपको इस लेसन से कम आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स मिला करके कि कौन से मॉलिक्यूल्स में क्या मार्क्स मतलब कि कौन से क्या चीज़ मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ कितने नंबर से पूछेंगे 3 नंबर से पूछेगा। 3 मार्क्स इस चैप्टर में से आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने कौन से चैप्टर लेसन पे, लेसन नंबर 4 पे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी क्या हम लोग एटम जान गए, अब जानने वाले हैं कि सर ये जो एटम है अब एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
है। अब स्ट्रक्चर यानी कि जो आपका थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, अब ये दोनों आपस में क्या है तो रिलेटेड है। हम बार बार बोले हुए कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से ये एनसीईआरटी वाले भी दिए हुए हैं, ताकि आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से नॉलेज ले सके, यानी कि ज्ञान को अर्जित कर सके। चलिए, हमारा पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर का जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या शेप होगी, क्या कैसे बनेगी, ये सारे स्ट्रक्चर के क्या करेंगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि हमारे एटम के स्ट्रक्चर किस ढंग से होगी। फिर हमारे एटम स्ट्रक्चर में पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल, क्या है रदरफोर्ड्स मॉडल एंड द बोहर्स मॉडल। ये थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल, ये तीनों ही बड़ी ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको इसको बहुत ही बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि यही टॉपिक आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में भी पढ़ना है, जो आपको बहुत ही मार्क्स यानी कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट करने में बहुत ही क्या करती है, हेल्प करती है। ये हेल्पफुल करती है कौन से, ये थॉमसन मॉडल्स और रदरफोर्ड्स मॉडल्स एंड द कौन सा मॉडल तो बोहर्स मॉडल्स, ये तीनों बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको आगे तक काम देगी जब तक आप आईआईटी न निकाल दे और क्या निकाल दे, क्या बोलते हैं इसको, नीट, यानी कि सारे में बहुत ही हेल्प करेगी और ये यूजफुल भी बहुत ही होती है। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा इस सभी को। आगे हमारे आते इसी चैप्टर में है क्या चीज तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट वैलेंसी एटॉमिक नंबर मास नंबर एंड द आइसोटॉप्स है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या होती है, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े हुएगा क्या चीज़ होते हैं, तो बीच में सूरज होते हैं, इसके चारों बगल से क्या करते हैं ग्रह सब क्या करते हैं, प्लेट्यूज सब है वो इसके क्या करे परिक्रमा कर रही है, राउंड अप कर रही है। ठीक उसी प्रकार से आपके क्या करेंगे इसमें भी ऑर्बिट के बीच में ये जो साउड घूम रही है ये हमारा ऑर्बिट कहलाता है। इस ऑर्बिट पर कौन कौन से क्या मूव कर रही है सारी चीज़ की जानकारी लेंगे हम इस सारे चैप्टर में। ठीक है, फिर वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि आप कभी सुने हुएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है तो 6 होता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है तो 4 होती है। कुछ इस बार सुन हुईगा, तो आखिर ये वैलेंसी होती कैसे 4 है वो हम निकालना भी क्या करेंगे सीखेंगे इस चैप्टर में। कौन से तो चैप्टर नंबर, ठीक है, तो वैलेंसी निकालना सीखेंगे। उसके बाद आप आते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से सीखेंगे, जैसे क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है तो 1 होता है, फिर क्या होता है हीलियम में कितना होता है तो 2 होता है। ये सारे चीज़ हम एटॉमिक नंबर भी याद करेंगे और इसका एटॉमिक मास भी याद करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा ट्रिक है, बहुत ही स्मॉल ट्रिक है, जिसके आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एकदम आसानी से, कितना एटॉमिक नंबर हो उसका आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अगर उसका एटॉमिक मास होगा तो होगी कितना। ठीक है, ये सारे चीज़ की जानकारी लेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप की जानकारी लेंगे, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आइसोटॉप जो बहुत ही टॉप लेवल का है, यानी कि बहुत ही बेस्ट होता है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो जितना चैप्टर पढ़े हैं 1 से लेकर 4 तक, सारा चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री से था, यानी कि साइंस तो है ही, लेकिन साइंस के अंदर कौन से चैप्टर में से था तो केमिस्ट्री में से था, जो आपको 4 लेसन था। और जो केमिस्ट्री है आपको टोटल लगभग 15 नंबर प्राप्त करवाएगी लगभग 4 चैप्टर में से। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से अगर आप लोग केमिस्ट्री के भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग पासिंग मार्क 50 नंबर आराम से इजी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसीलिए क्या कीजिएगा सारे चैप्टर को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़िएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में फेल ना हो सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। चलिए, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे, जिस चैप्टर का नाम क्या चीज़ है तो हमारे इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, ये सारा सेल का चैप्टर है, यानी हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर हमारे बॉडी का, यानी कि पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चैप्टर आपका है ये बायोलॉजी का है। कौन सा चैप्टर का था तो बायोलॉजी का है, और बायोलॉजी में क्या है तो सेल है। जैसे कि आप जानते हुएगा पढ़ाएंगे सर इसमें कि हाँ हमारे जो बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है वह सेल होता है, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या करना है जानकारी लेना है हमको इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ। चलिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है, लिव, पहला चैप्टर का नाम क्या है
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं सेल से, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सारे पार्ट का नाम पढ़ेंगे। जैसे कि सेल के अंदर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और गोल्जी एप्रोडस क्यों ही गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, क्रोमोजोम पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है, जीन पढ़ना है, क्रोमोजोम्स पढ़ना है, वही बात ऐसे ऊपर वाले आ गई। ठीक है, और उसका लास्ट में क्या पढ़ना है, तो प्लास्टिड्स पढ़ना है एंड द वैक्यूल्स पढ़ना है। ये सारे जो टाइप आप देख रहे हैं, ये सारे टाइप जो है आपके सेल के अंदर में स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, और आपको ये सारे चीज़ पढ़ना है। और आपको सेल का स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो सेल के स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आती है मज़ेदार, और इससे आप कम से कम 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं केवल सेल से। ठीक है, क्योंकि सेल ही ऐसा चैप्टर है जो पूरे बायो को कवर कर लेती है, जिससे आप क्या बोलते हैं मार्क्स लाने में यानी कि ईजी पड़ती है। केवल एक चैप्टर से ही 5 मार्क्स की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे, हम लोग 5 चैप्टर देख लिए। अब आते हैं आखिर हम लोग 6 चैप्टर में। अच्छा, 6 के साथ साथ 8 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग 6 देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 8 देख लेंगे। पहले हम 6 देख लेते हैं। 6 भी क्या है, तो आपका बायोलॉजी ही है, जिसका नाम क्या चाहिए, टिश्यू। आप लोगों के सर जब बायोलॉजी पढ़िएगा, सर बहुत मज़ेदार से पढ़ाएंगे कि सेल से मिलकर के ही क्या बनता है, तो टिश्यू का निर्माण होता है। और हमको पढ़ना है टिश्यू चैप्टर ही पढ़ना है कि आखिर सर टिश्यू होती तो होती क्या है। अब टिश्यू देखते हैं हमें कौन कौन पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, प्लांट टिश्यू पढ़ना है। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये दोनों भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एनिमल टिश्यू क्या होता है। उसके बाद एनिमल टिश्यू के टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और क्या आता है, तो मस्कुलर टिश्यू होती है, और नर्वस टिश्यू होती है। ठीक है, ये सारे चीज़ हमारे एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है और प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है। उसके बाद न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, क्या कि न्यूरॉन होता है क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है। तो हमारा 5 नंबर क्या था, बायोलॉजी हो गया, और 6 नंबर भी क्या हो गया, तो बायोलॉजी हो गया। पहला क्या था, तो सेल था, दूसरा क्या था, तो टिश्यू था। इस दोनों से मिलाकर भी टोटल नंबर कितना नंबर पूछता है, तो कल लगभग टोटल 10 नंबर का दोनों मिला करके पूछ देती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, केवल सेल और टिश्यू भी कर लीजिएगा बायोलॉजी में, तो आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी के आपको एनसीईआरटी में 9th में केवल 3 चैप्टर ही पढ़नी है। ठीक है, जिसके 2 की बात हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर में पढ़ना है कि सर आखिर जो हमारा मोशन होती है, वो बॉडी में मोशन का मूवमेंट किस प्रकार से होती है, और मोशन है क्या। तो पढ़ना क्या चाहिए, व्हाट इज मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन का स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। स्पीड क्या होता है वो पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, यानी कि उसके बाद ग्राफ किस प्रकार से हम बना सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उसके बाद हम लोग पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन क्या होता है, उसे पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जो यूनिफॉर्म होता है सर्कुलर मोशन है, उसको क्या किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और आखिर उसका ग्राफ कैसा होगा वो पढ़ना है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस चैप्टर पर ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और हम लोग मज़ेदार से किसी के भी सामने डट कर सामना कर सके, और किसी से डर भी ना सके। क्योंकि हम बोलेंगे, क्योंकि हम मैजिक ऑफ साइंस से पढ़ते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल बनाने की भी डर नहीं लगती है। चाहे तुम कहीं से न्यूमेरिकल दो, चाहे ब्रह्मांड से लाओ, चाहे धरती से लाओ, और चाहे आसमान फाड़ के लाओ। ठीक है, हम सारे चीज़ के न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है क्या चीज़, न्यूमेरिकल। और जो हमारा चैप्टर मोशन है, ये जो मोशन चैप्टर है वो दिखाई दे रही है, मोशन क्या है, तो फिजिक्स का ही चैप्टर है। और फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल भर भर के करेंगे, झोला भर के करेंगे, बैग भर के करेंगे, क्या चीज़, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर आपका ऊपर ही दिखा दे, हम यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए 8 नंबर में चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या चीज़ है, द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और ये भी आपका फिजिक्स का ही चैप्टर है। आप देख सकते हैं कि बगल में अभी जस्ट एक मोशन पड़े हैं, और मोशन के ही टाइप्स आ गया, क्या चीज़, द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन साहब थे जिन्होंने लॉ दिया था
कौन दिए थे? तो न्यूटन साहब जो लॉ दिए थे उस न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में चैप्टर नंबर 8 में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से जानकारी लेंगे। पहला क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ेंगे कि आखिर फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स की जानकारी लेंगे, क्या चीज़ लेंगे, तो फोर्स की जानकारी लेंगे। फिर लेंगे कि सर फोर्स के जो टाइप्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड द ऑन बैलेंस फोर्स, ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। फिर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर इनर्शिया एंड द मास एंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द मैथमेटिकली इक्वेशन। फर्स्ट लॉ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया को बोलते हैं मोशन, क्या चीज़, तो मोशन क्या बोलते हैं, न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया बोलते हैं और इसका मास के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ करेंगे, यानी कि सेकेंड लॉ पे इक्वेशन करेंगे। फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर में भी हम लोग भर भर के, झोला भर भर के, बैग भर भर के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में भी किसी प्रकार के न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत ना हो और हम लोग अच्छे से क्या करें, चैप्टर को कवर कर सके। ठीक है, तो क्या आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से, मतलब ये सिलेबस समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और पता है इस चैप्टर से, फोर्स से दोनों पढ़े नहीं, बोले ना, मोशन एंड द लॉ ऑफ मोशन, इस दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चन जो है कम से कम 8 नंबर की आने की संभावनाएं होती है, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत ही मेन होती है। और ये आपको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, IIT करोगे फिर भी पढ़ना है, नीट करोगे फिर भी पढ़ना है, दरोगा बनना है फिर भी पढ़ना है, UPSC करोगे फिर भी पढ़ना है, कुछ भी करोगे ये दोनों चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं बोलते हैं जियो चाहे मरो लेकिन पढ़ो। ठीक है, वही वाली बात है। चलिए, ये मुकेश अंबानी का जियो नहीं है रे, ये मैजिक ऑफ साइंस का जियो है। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि आपका फिर से फिजिक्स है, जिसके चैप्टर का नाम क्या है, तो ग्रेविटेशन नाम है। क्या चीज़ नाम है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। और ये भी आपके फिजिक्स का चैप्टर ही है। पहला क्या है, बेसिक पॉइंट्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का बेसिक पॉइंट लेना है, छोटी छोटी बातें बतानी है। फिर क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारे वर्ल्ड में जो जो ग्रेविटेशन लग रही है वह किस प्रकार का फोर्स लग रही है, किस प्रकार ग्रेविटेशन फोर्स है, वो सारी चीज़ें बनना है। फिर है फ्री फॉल है, फिर वैल्यू ऑफ जी है, फिर मोशन अंडर ग्रेविटेशन है एंड द मास है। वैल्यू ऑफ जी यानी कि हमारे अर्थ के जो जी बोलते हैं ना, G=10 होता है, चाहे 9.8 होता है। तो ये आखिर पढ़ना कैसे है और इसके बारे में, ये 9.8 ही क्यों लिखेंगे, हम जो लिखते हैं 9.8 ही लिखते हैं या 10 ही लिखते हैं, सर इतना ही क्यों लिखते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, वैल्यू ऑफ जी की। फिर क्या है, अंडर ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशन के अंदर पूछ करेंगे, उसके बाद मास पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले इसकी ओर। अच्छा, इसमें और भी है, दिया हुआ है वेट द मून एंड द थ्रस्ट एंड द प्रेशर एंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि हम लोग थ्रस्ट भी पढ़ेंगे, प्रेशर भी पढ़ेंगे एंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रूल भी पढ़ेंगे कि सर आखिर ये जो आर्किमिडीज का रूल है वो रूल कहती क्या चीज़ है। बहुत ही मज़ेदार है बच्चों, क्या बताऊं आपको। आप लोग 9th नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही बड़े पछताओगे, और 10th में जाकर तो और पछताओगे, काश हम 9th क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। केवल बस मैजिक ऑफ साइंस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, मैजिक ऑफ साइंस को केवल आपको सब्सक्राइब करना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केवल पूरी पढ़ाई हो जाएगी। बताइए इससे बेहतर क्या चाहिए, इससे बेहतर तो किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए कि भाई जी चाहे सर आप फलने इस चैप्टर में पढ़ाइए, वैसे आपको बोलने से पहले सारे चैप्टर की जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम सिलेबस के बाद एक एक करके हम सारे चीज़ को क्या करेंगे, अपलोड करते जाएंगे, ताकि मेरे जितने भी बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई, जितने भी बहन हैं, सभी को अच्छे से पढ़ाई हो सके और किसी को भी ठंडी में बाहर से लड़ी में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए आ गए आप चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 क्या है, तो वर्क एंड एनर्जी है। क्या चीज़ है, तो वर्क है एंड एनर्जी है। ये भी चैप्टर आपका फिजिक्स का ही है। देखते हैं कि आखिर पहला टॉपिक है तो है क्या। पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है। ठीक है, फिर क्या चीज़ है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, यानी कि जो फोर्स लग रही है उसका कांस्टेंट फोर्स एनर्जी कितना हो सकता है।
कांस्टेंट वैल्यू कितना होती है। फिर एनर्जी एंड द इट्स फोर्स, यानी कि जो एनर्जी है और इसका जो फोर्स का इफेक्ट है वो कितना पड़ रही है। फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है यानी कि चेंजिंग होता है वो किस ढंग से हो रही है। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बताइए, इतना मज़ेदार टॉपिक सब है। बताइए, आपको इतने बेहतर से पढ़ना है ताकि आपको 11th 12th में बिल्कुल प्रॉब्लम हो ही नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आप बस पढ़ते जाइए लाइन से, आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बहुत ही मज़े से पढ़िएगा, समझे। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर क्या चाहिए हमारा, चैप्टर नंबर साउंड है। साउंड में पहला क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकता है। फिर है प्रोग्रेशन ऑफ साउंड, अब जो साउंड का है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से घटा सकते हैं। फिर है साउंड वेव्स एंड द कैरेक्टर्स, आप पढ़ेंगे साउंड का कैरेक्टर क्या होता है, साउंड का वेव्स क्या होता है। तो कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग में बोलते हैं ना कि देखो ना ईश्वरा के है ना कैरेक्टर बड़ा लेस है, कैरेक्टर लेस इंसान है। ठीक है, यानी कि उसके जो व्यवहार में है ना, व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया है। व्यवहार मतलब व्यवहारिक लड़का नहीं है। उसी प्रकार से ठीक है हम बोलेंगे साउंड का व्यवहार कैसा है, साउंड का कैरेक्टर कैसा है, वही पढ़ने वाले हैं चैप्टर में कि साउंड का क्या कैरेक्टर रहने वाला है। फिर क्या है स्पीड ऑफ साउंड, ऑफ साउंड का जो स्पीड है कितना स्पीड से भाग रही है, अब उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के में साउंड की। साउंड आखिर होता है क्या है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, यानी कि साउंड का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रही है तो एक काम कीजिएगा, आप किसी बंद कमरे में बंद जाइएगा और कमरे बंद करके जोर से चिल्लाइएगा, अपने बहुत ही प्यारे वस्तु का नाम लीजिएगा। जैसे कि आप बोलिएगा कची, किसी भी कोई भी बोलिएगा, मम्मी बोलिएगा, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड या जीएफ का नाम बोलिएगा, तो ये देखिएगा वो जो आपका जो साउंड है आपस में टकरा के आपको सुनाई देगी। सुनाई देगी नहीं कि नहीं सुनाई देगी, सुनाई देगी। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इस सारे चीज़ की जानकारी मिलती है। जैसे कि हम मान लो हम नाम बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोलेंगे फेकनी देवी, तो फेकनी देवी जोर से बोलेगा, चिल्लाएगा, एकदम टकराएगा उसमें, फेकनी बोलते रह जाएगा, समझे। तो उसी प्रकार से जब आप लोग भी बोलिएगा ना तो साउंड क्या करती है, आपस में साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, आप ही की तरह भेजती है। तो इसीलिए बोलते हैं, इसी पर में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता तो होता क्या है। चलिए अब इसी में आता है, इसके कैरेक्टर में होता है पहला इको होता है, फिर क्या है रिवर्बरेशन होता है, यानी कि इसका वाइब्रेशन होता है, फिर क्या है रेंज ऑफ रेयरिंग होता है, फिर अल्ट्रासाउंड होता है। आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड का नाम पहले भी सुनिएगा, ये अल्ट्रासाउंड है वो अल्ट्रासाउंड होता है, दोनों बहुत ही अंतर है, अलग अलग है। ठीक है, ये नहीं कहिए कि हाँ अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अल्ट्रासाउंड होता है जब प्रेगनेंसी होता है, तो अब तुम प्रेगनेंस थोड़ी हो बुआ। ठीक है, ठीक है, कब करते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड अलग है, अल्ट्रासाउंड अलग है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है ये। फिर रेंज ऑफ प्रिपेयरिंग है। ठीक है, अरे दिलो मत लेना, मजाक कर रहे हैं, इन्हें कहना कि सर जी हमको ही कह रहे हैं, नहीं कह रहे तुमको, समझो ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब हमारा चैप्टर लास्ट है, चैप्टर नंबर 12। साइंस का नाम क्या चैप्टर का है, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेस। अब देखेंगे कि आखिर फूड के रिसोर्स हम किस प्रकार से कर सकते। चलिए आगे क्या चीज़ है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग फूड के रिसोर्सेज किस प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि फूड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पहला क्या है, क्रॉप यील्डिंग दिया है, फिर क्रॉप वेराइटी दिया है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन दिया है, फिर मैन्योर दिया है, फिर फर्टिलाइजेशन दिया है, फिर इरीगेशन दिया है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न दिया है, फिर क्रॉप स्टेशन दिया है, और फिर एनिमल हस्बेंड्री दिया हुआ है। क्रॉप फील्ड में क्या होता है, यानी कि अनाज की बढ़ोतरी के बारे में पढ़ेंगे, अनाज को किस प्रकार चेंजिंग कर सकते हैं, हम अलग अलग अनाज को बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर क्रॉप का जो प्रोडक्शन है कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कि जानते हैं ना कि अभी किसी साल अनाज की जनसंख्या यानी कि अनाज ज़्यादा होती है, कभी कम होने लगती है, तो किस प्रकार से हम अनाज को खेती में बढ़ा सकते हैं। फिर मैन्योर पढ़ेंगे कि अपने मिट्टी में कैसे क्या चीज़ फर्टिलाइजर मिला है ताकि हमारी जो मिट्टी की फर्टिलाइजेशन शक्ति है वो बढ़ जाए। फिर पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इरिगेशन क्या होता है, कि ट्रांसमिशन कैसे प्रकार किस प्रकार से होता है, फिर क्या है क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे। इस ढेर सारी बातों को जानकारी लेंगे हम इस चैप्टर में, किसमें, द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस रिसोर्सेज में। ठीक है, तो बच्चों अभी तक अगर आपने क्या किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी आदमी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी गुरु दक्षिणा यही रह जाएगी।
समझे। और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके, ताकि आप भी क्या करें, उसके साथ क्या करें, कंपटीशन बढ़ा सके और कहे दोस्त कि हम दोनों आदमी क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं और दोनों आदमी डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे और क्या करेंगे, साथ में बैठ करके पार्टी उर्टी करेंगे। क्योंकि बताओ, अकेले पार्टी कभी होता है? कभी अकेले पार्टी नहीं होता है। साथ साथ दोस्त के रखोगे तब ना पार्टी होगा। दोस्त के साथ लेके चलो, समझे। और सभी को शेयर करो ताकि दोस्त भी अमीर बन जाए, तुम भी अमीर बन जाओ, आप फिर एक साथ पार्टी करो मज़े से बैठ करके। ठीक है। तो बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो इतना टाइम निकाल कर हमारे वीडियो को देखे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर आप लोग से क्या कीजिए, इस अच्छे से ये सारे चीज़ों को क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्या करेगा, अगर भूल जाएगा तो कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, सारे को डाउन राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और सारी चीज़ को अच्छे ढंग से सिस्टम बाय सिस्टम से पढ़िएगा। और आप लोग मैजिक ऑफ साइंस पढ़िएगा तो हम सारे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते ही हैं, क्योंकि हम शुरू में ही कहे थे कि हम कुछ ही पढ़ाएंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।